ये बतावे कोई की जरूरी ना है। ये मुहावरा लिखल है, ये हिंदी में मुहावरा है और ये अंग्रेजी है। मुहावरा के 3-4 गो मुहावरा के कहावत भी कहा जाता है। तो दिन से खाली तरह से मुहावरा बताए इन्हें नहीं, में कहावत भी लिखल है। आ एगो लोक अथी कथी आप तो भूल गए, लोकिकता। हाँ लौकिकता है, इसे का होता है सेहो कहा जाता है। यानी कि सब कोई कहावत कह कर सुना होता दादा सब पुराना का ना कहावतें कहते हैं, ठीक। और उसी तरह लोकिंतिया हाँ लौकिकता इस तरह होता है। मुहावरा का अंग्रेजी में आइडम्स बोला जाता है। आप फ्रेज वर्ब और गति बोल आप प्रोपर वर्ब इस तरह के कुछ एक करके कहा जाता है। कभी अगर अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ेंगे तो वो और हिंदी व्याकरण में या कोई में तो यह सब पढ़ा। जैसे देखो एगो कहावत है, हिंदी में बहुत बार सुना होगा, स्कूल पर लिखल आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिखल रहता है। एगो पेंसिल बनल है वो पर लिखल रहता है। अंग्रेजी में कथी होता है, सेव डॉटर और टीच डॉटर। सेम अंग्रेजी सेंटेंस ये डॉटर के स्पेलिंग डी है ना। हाँ अब देखो ये तो सोचे अंग्रेजी सेंटेंस है, जिसे बेटी के डॉटर और बचाना के सेव, तो बेटी बचाओ सेव डॉटर, बेटी पढ़ाओ तो पढ़ाना के टीच और बेटी के डॉटर कितना इजी है। तो सेव डॉटर टीच डॉटर यानी बेटी बचाओ बेटी। हाँ अब हो गया। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब एक मतलब होता है कि कोई काम तनका दिन के है फिर वैसे, यानी कि देखो 2 दिन तक कोई चीज खाया पिया फिर वैसे अंधेरा, यानी कि कोई काम कर रहा है अभी तो हाँ अंग्रेजी में बता रहे हैं। अगला है ए 9 डेज वंडर्स, यानी कि 9 दिन तक के बहुत कुछ, यानी कि हिंदी में 4 दिन है, अंग्रेजी में अंग्रेजी का जब मुहावरा हुआ ना एकदम तो 9 डेज यूज करता है। जो कहावत बोले लिखे वाला आदमी का है से ए 9 डेज वंडर, यानी कि 9 दिन बहुत आश्चर्य वाला। अच्छा वंडर मतलब चाहे बहुत अद्भुत वाला भी होता है कि बहुत अच्छा हुआ चांदनी रात गुजर गया ये कहा। अगला 3 नंबर में है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। एक करता एक देवा समझ लो कि 2 गो बदमाश ना एक जगह न रहेगा, जरूर हमेशा लड़ लेगा। तो वह यानी कि एकड़ जरिया लिखा था ना तो या ये था, हम तो थोड़ा सा के बता ले तो बता दिया कि एक जगह में 2 गो तलवार हाँ ये मुहावरा है। और अर्थ हम थोड़ा सा के बताने के लिए बता दिया कि 2 गो बदमाश एक जगह न रहेगा, हमेशा लड़ ही लेगा। तो एक पर एक और बनता है कि 2 शेर एक जंगल में न रह सकता है। फिल्म डायलॉग से कि 2 गो शेर एक जंगल में रहेगा तो राज कौन करेगा। हाँ उसी वाला उतना जंगल कहाँ से आएगा ना। हाँ तो वही लेना तो फिर अगला जंगल वैसे होता है कि 2 गो योग शासक रहेगा ना तो इस तरह के अर्थ छोड़ो। अरे अंग्रेजी में 2 ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, कोई मैंने कि 2 गो जो ट्रेड रहेगा तो सेल्डम एग्री एक साथ सहमत नहीं होगा। अब बूंद बूंद से सागर भरता है, या एक होता है कि बूंद बूंद से घारा भी भरता है, मतलब घैला बूंदे बूंद से। एक मतलब कि बूंदे बूंदे कोई तनके काम करते ना, कोई बड़ा काम बहुत बड़ा, जैसे कि अगर पैसे जमा करते 1-1 रुपया जमा करते करते बहुत हो जाएगा 1000। तू चाहे पढ़ रहा है तो तनके पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़े ज्ञान आ जाएगा। तो हर रोज तनका पढ़ते यानी कि है कि बूंदे बूंदे सागर भरता है। कोई काम तनके करते करते ना एक दिन पूरा हो जाता है। तो बूंदे बूंदे घड़ा भर जाता है। एक बूंद अगर कोई चीज ओसो गिर रहा है तो उसे बन जाता है। बोला जाता है कि तनके बहुत बोल देंगे ये पर तो बहुत ऐसा मोटिवेशनल में बूंद बूंद से सागर भरता है या घड़ा भरता है, यानी घैला बूंद बूंद से घैला भर जाता है। इसका मतलब होता है मेनी ए पिकल मेक्स मिकल, यानी कि तनका पिकल्स बहुत सारा पिकल। हाँ पिकल मतलब होता है मिकल से बना देता है। तो तनका देगा 4 के डिब्बा में छोड़ दो। सर सलामत तो पगड़ी 1000, एक मतलब होता है जान बचे तो लाखों का सुना होगा सब। मतलब कि सर अगर बच्चल है तो ऊपर के पगड़ी तो हजारों मिल जाएगा। ये सभी होता है कि पहले पगड़ी पहनता था, अब कोई पगड़ी लूटे आया है तो लोग पगड़ी बचावे के फेर में रहता है तो गर्दन वाले ले चल जाएगा। ये पर वैसी होता है कि सोना के हार पहले रहता है, वो नोचे के फेर में गर्दन में काट देता है। तो वही पर होता है कि सर सलामत, अगर तो सर सलामत रहेगा तो पगड़ी तो 1000 मिल जाएगा, बांध लो पगड़ी मुड़ी में पहन लो। ये कहा पहले अंग्रेजी में है इन ट्रबल टाइम्स, यानी कि मुसीबत समय में सेव योर हेड फर्स्ट। तो पहले हाँ एक सेव हो रहा है सेव योर हेड फर्स्ट, कि जब भी कोई मुसीबत आए ना इन ट्रबल टाइम्स कोई मुसीबत के समय में सेव यानी बचाओ योर हेड फर्स्ट, तो पहले अपना सर बचाना चाहिए। इंग्लिश मुहावरा क्या अब भूकंप है कोई भी हो ना, हम लोग के शरीर के ना सबसे नाजुक से ना इतने दूर के हाथ है और कुछ आओ में सबसे पीछे है।
तो इस सब में वो ठीक ठाक हो जाता है। मगज में चोट लगता है ना, मस्तिष्क के चोट बहुत खराब होता है। हाँ, घूमा में इस तरह के ये बोला जाता है कि सबसे पहले अपना दिमाग के बचाना चाहिए। ये बाइक भी चला जाता है तो हेलमेट पहन कर रखना चाहिए कि देखो एक्सीडेंट होगा ना तो रोड के चोट बहुत खतरनाक होता है। साइकिलों में हेलमेट दे देता है, हाँ तो नॉर्मल से ठीक। तो देह हाथ में तन को गिरेगा तो चोट लग जाएगा, रोड पर देखना तन को गिरेगा तो पैंट फट जाएगा, ये ठेवना के बल नोचा भी जाएगा। अब देखो ओमे अगर सर के बल गिरा तो बहुत खतरनाक, आदमी के देह गिरा मर गया, चोट सर में चोट लगता है। इसलिए बोला जाता है कि हेलमेट पहन कर रखो। पहले अंग्रेजों के मतलब इन ट्रबल टाइम उसमें सेव योर, पहले अपना सर बचाओ। भूकंप आया तो पहले सर बचाओ कि में चोट नहीं लगना चाहिए, बहुत समझ जाएगा। छोड़ो, सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगला है जहां चाह वहां राह, तो अंग्रेजी में वेयर देयर इज ए बेल देयर इज अ वे। पहले कर समझो इसके बाद में जहां चाह वहां राह, जहां कोई काम करे के मन है ना वहाँ अपने काम होने लगता है। यानी कि जहां राह है, कोई करे के मन है तो राह मिल, चाह है तो हो जाता है। तो ये मतलब कि जहां चाह, जहां कोई करे के मन है वहां राह मिल ही जाता है। जब बताते हैं अभी डेली सुबह उठता होगा तो देखता कि कोहरा है, जब जाए के मन है तो आगे बढ़ा तो अपने आगे रास्ता दिखाई देने लगता है। कोहरा बोलते ना, कुहा के, आप कम निकले अपने रास्ता हो जाता। वही है कि जहाँ चाह वहाँ राह, जैसी जाओ तो रास्ता मिल जाएगा। जंगल में बउआ तो उधरों रास्ता हो जाएगा। किन पहले अंग्रेजी में वेयर देयर इज ए वे, जहाँ अच्छा से मन हो देयर इज ए वे, मतलब तुम्हारा रास्ता है। अगला है एक अनार 100 बीमार, सुना ही वाला ना हिंदी आज 1 पोस्ट 100 कंटिन्यूट्स। देखो एक अनार 100 बीमार, यानी कि कोई एगो चीज है, जैसे बोलेंगे कि कलम कौन लेगा तो सब कहेगा हम, तो मतलब एगो कलम है और लेवे वाला 1000 है। वही मतलब कि कोई भी चीज है एगो और लेवे वाला बहुत सारा, यानी कि है कोई एगो चीज और चाहे वाला बहुत चीज। तो एगो अनार और चाह बहुत सारा रहा है तो एगो सब आदमी तो मुहावरा बना दिया या कहावत, एक अनार 100 बीमार, बस खत्म। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे 1 पोस्ट 100 कंटिन्यूट्स। एक बता देखो 1 मतलब एक, पोस्ट मतलब होता है कोई पदवी ना, पोस्ट मतलब पदवी। जैसे देखो हाँ डाकिया बोला ना, सही बोला, लेकिन ई पोस्ट का मतलब है कोई पोस्टमैन होता है ना, सही। ई पोस्ट मतलब है कभी बोल रहे थे पदवी से देखो सर जी सा हेडमास्टर हुई तो पदवी के मिला ना, ठीक। कोई में नौकरी करता है, हाँ पदवी, कोई मुख्यमंत्री बना पदवी हुआ ना, तो उसी तरह एगो पदवी है। और वो एक मतलब था, ए मतलब एक, 100 मतलब 100, और कैंडिडेट मतलब होता है उम्मीदवार। जैसे हम सब नौकरी के अगर फॉर्म भर रहे हैं तो जॉब के लिए, तो उस उम्मीदवार बोला जाता है, जिस जगह होता है कैंडिडेट। तो देखो बोला कि आई राजा कौन बनेगा, तो पदवी एगो है, आदमी बहुत सारा आ गया राजा बनने के लिए, कैंडिडेट। यही बोला कि 1 पोस्ट, सरकार एक को पोस्टे अलाउ किया है, 100 कैंडिडेट आकर लुबुक जाता है। अभी भी हम लोग के नौकरी में एगो कोई कहता है कि बिहार पुलिस में नौकरी कौन बनेगा, तो 10 गो पोस्टे निकलता है कि 10 गो पुलिस में भर्ती करेंगे, 10 करोड़ आदमी आकर फॉर्म भर देता है कि हमू बनो, तो केकरा देगा। तो वही है कोई 10 गो बनता है उनसे, उतना में से, तो वही सब फिर चल जाता है। तो 1 पोस्ट और 100 कैंडिडेट, पोस्ट एक गो निकाला है सरकार कि एक गो कोई पुलिस बनाएंगे, और 1000 आदमी आ गया। तो यही बोला गया है एक अनार 100 बीमार है, बस आगे। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। अंग्रेजी में फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन। ओस चाटने से देखो कोई को बहुत जोर से प्यास लागल है या कोई जोर से बहुत सारा भूख है, अगर तनका सानी खाना खाने ले देंगे तो कुछ होगा, तब बहुत जोर से प्यास लगल है और जाकर ओस मतलब है ना पानी जो गिरा रहता है, हाँ अब घास पर वाला पानी चाट जाएगा कोई प्यास बुझेगा। तो यही कहा गया है कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है, यानी कोई काम बहुत बड़ा करे के है और तनी कोई के काम किया तो कुछ होगा। ये पर वही समझ लो ऊंट के मुंह में जीरा के फूलन, वही वाला हाल है। तो फॉग कैन नॉट, फॉग मतलब कोहरा वाला होता है, कांट बोला जाता है, कांट बोला जाता है, हम कैन नॉट बोल देते ताकि कांट कथी होता है तो समझ नहीं लगे। कैन नॉट का आधा अलग कर देते हैं पहली। तो फॉग कांट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन। अगला देखो एक ही थाली के चट्टे पट्टे, द बर्ड्स द सम फेदर्स फॉल्क टुगेदर। एक ही थाली के चट्टे पट्टे का अर्थ होता है कि दोनों एक जैसन, जैसे में से जो कोई खूब दोस्त मतलब सर्वेश के लोग ई आयकर दोस्त दोनों सेम है, यानी कि सुबह से उठ कर लेकर शाम तक के हमेशा एक साथ रहना और लक्षणों सेम वो मतलब यही बोला कि दोनों एक, जैसे सर जी बोलता होगा ये हमेशा जगह साथ एक साथ रहता होगा ना,
पढ़ू में वैसी खाओ में हमेशा जाना भी कहीं है तो जीन, यानी कि दोनों सेम काम कर रहा है। कल बोल देता है कि एक ही ताली के चट्टा पट्टा है दोनों, यानी कि दोनों लंगोटिया यार, इस तरह के सब, ठीक। यानी कि एक ही थाली के चट्टे बोले कि दोनों सेम है, ठीक। तो बोले ए बर्ड सम फेदर फॉल टुगेदर, यानी कि एगो बर्ड्स है, यानी कुछ बर्ड्स क्या, फेदर मतलब पंख, एक दोनों पंख ना सेम ही है, तो कुछ सेम इस तरह के सेम मिलता है एक दूसरा के। तो दूध का दूध पानी का पानी, सुना है कि कोई झगड़ा होता है बात के जब फरियावे के तो दूध के दूध और पानी के पानी को, सच बाहर निकाले कि दूध अलग और पानी अलग अलग, उस तरह में यूज किया जाता है। हाँ। तो देखो यहाँ वाइल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, जब पानी को कथी बोलते हैं, पानी या तेल भी अलग अलग, पानी और तेल हम बोलने वाले थे। तो उसी लेकर यहाँ पर वाइल किया, वाइल एंड ट्रूथ, यानी कि तेल और सच को मस्ट कम आउट, बाहर निकाल कर अलग अलग। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है, यानी कि कोई काम करा है ना तो कुछ ना कुछ फल मिलवे करता है, वही कहें कि परिश्रम कभी बेकार, दिशा खाली अच्छा होना चाहिए, कोई कोई ना मिलता, कभी कभी कोई समय के होता है तो नहीं मिलता है, ये तो हमें बात मानने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। तो परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। तो देखो परसिवरेंस, इसको बोलते हैं परसिवरेंस इज नेवर हॉन, हाँ तो वह है कभी नहीं, नेवर अनफ्रूटफुल, फ्रूट सन के लग रहा है, अनफ्रूटफुल, हाँ ठीक। तब परसिवरेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल, अगर फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं, या मतलब कि कोई भी काम अच्छा करेगा ना तो कहते तनी मनी खराब होबे करेगा, आ कोई भी के साथ अगर अच्छा गुण है तो कहते थोड़ा मोड़ा खराब गुण रहबे करेगा, आ किसी के पास गुण अच्छा है, यानी कि सब फूल में ऐसा निश्चित है कि फूल के साथ हमेशा अधिकतर कांटा रहबे करता है, यानी कि फूल के साथ कांटा जरूर होते हैं। तो नेवर ए रोज विदाउट ए थोर्न, यानी कि कोई भी ऐसा फूल ना है, रोज मतलब गुलाब के फूल जो बिना कांटा के, मतलब कि कहा कि ओढ़ू ना रोज यही तो बोल दिया अंग्रेजी में, गुलाब के बोलो कोई ऐसा गुलाब के फूल ना है, यानी नेवर ए रोज, यानी कोई गुलाब के फूल न है जो विदाउट ए थोड़ा थोड़ा मतलब कहना है कि विदाउट मतलब बिना, बिना हाँ के बिना या बिना बिना कांटा के हो। कोई गुलाब के फूल देखा है जो बिना के, उजरका हरियर कलर का सब कांटा रहता। घर की मुर्गी दाल बराबर, एक लिली खाए वाला मुर्गी या दाल ना है, कोई भी चीज होगा ना जब तो उतने रहेगा ना तो घर की मुर्गी एक तरह के सेम मिलते रहेगा, एक तरह से बता ना तो हम भूल गए रहता है, एक कथी था ना तो अपने में समझ लो। घर की मुर्गी दाल बराबर, अंग्रेजी में बोलता है फैमिलियरिटी, सही बोलती है, ब्रेड्स कंटेम्प्ट, इस तरह का होता है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई काम जो घर के रहेगा ना तो उतने में काम चलवा इतना खूब लेकर घर से खाद पीत रहता है, कहता है कि घर के मुर्गियों का बुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर धूम दिखाकर भाग जानबे करता है, डर का भाग गया तो ना कहता है धूम दिखा, ये ज्यादा सुना होगा अति टबाकी वाला में कुछ होता है तो भाग जाता है बगी मुगली में, तो ठीक। टू टर्न टेल, यानी कि धूम मतलब होता है पूछी, पूछ धूम दबाकर पूछी, ठीक। तो हाँ पूछी देखा करके भाग जाने। आगे गया वक्त फिर हाथ नहीं आता है, यानी कि एक बार जो समय चल गया फिर वापस ना आएगा, फिर देखेगा। देखो ये है प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ द टाइम, दम घुट है ना बोलो जो से सब भाग जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब समय को टाल मटोल करना है, इधर उधर टालते रहता है, छोड़ो अब कोई किया। इज ए थीफ ऑफ द टाइम, छोड़ो बंद कर देते, खानी खत्म हो गया, ये 10 गो रखो, जोर जोर से सांस उस ले लो। पंखा छोड़ गया।